प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 हुआ है वर्ग 8 के लिए, उसके सॉल्व को देखते हैं कि क्या क्या उसका सही आंसर होगा। फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आपको बताए गए हैं वो सही है। किस तरह की जो बातें होंगी आप कमेंट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना अपना। उम्मीद है कि सबका जो रिजल्ट आएगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। तो इसमें शुद्ध बल जो होगा वह होगा दो बलों का अंतर, यानी कि जो दूसरा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा, आकार, गति, उपरोक्त सभी। तो ये जो है बल जो है परिवर्तन कर सकता है, इसके में होगा उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्नेहक के पदार्थ हैं जो घर्षण बढ़ाए, घर्षण कम करे, बल बढ़ाए, बल कम करे। तो इसमें होता है स्टूडेंट्स घर्षण कम करे, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है सही है, I बराबर R। तो इसमें हम तीसरा जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास है। तो उसके पास बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु होते हैं। तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है वो सही है, इसको हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसकी समय अवधि है। तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को इसमें जो है क्या करना होगा, 5/20। तो 5/20 करेंगे तो 5 चौका 20, 4 बार में कट जाएगा। अब जो है 4 का भाग 1 में दे देंगे, तो पॉइंट होगा 4 दूनी 8, और उसके बाद में ये हो गया 8, तो 2 बच गया, 2 4 5 20। तो आ गया दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो इस प्रकार छठवां में जो है दूसरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इसमें जो होगा सबसे अधिक उपग्रह की जो संख्या है वो शनि के लिए है, इसलिए इसमें जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें जो है दूसरा सही है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आप सबको मालूम है कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का इकाई है, तो इसमें जो है होगा दूरी। तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 में है, कौन सा सही बताना है। लोटनी घर्षण, इसमें जो है स्थैतिक घर्षण, सापेक्ष घर्षण, लोटनी घर्षण, सबसे कम जो है वो लोटनी घर्षण होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है चौथा जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। आसुत जल, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और कॉपर। तो स्टूडेंट्स, जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, अशुद्ध जल जो होता है वो सुचालक होता है। तो यहाँ पे कुचालक पूछ रहा है, इसलिए इसमें जो है आसुत जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LED में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है, मतलब प्लस से माइनस ये आपको बताना है, तो वो जुड़ा हुआ होता है प्लस से। तो इसलिए इसमें जो है ए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री भाग गया। टेरलिन एक लोकप्रिय है, क्या है टेरलिन। तो ये जो है पॉलिएस्टर होता है, रेयान होता है, सूती होता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है पॉलिएस्टर, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में रेयॉन का पहला कारखाना जो है वो केरला में हुआ था, इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ज्वलन ताप। तो इसमें जो है
तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की, वायु की, ऊष्मा की, उपरोक्त सभी की। तो हम सभी जानते हैं कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 कम से कम फैक्टर जो है मौजूद होना चाहिए। तो इनमें से उपरोक्त जो है सभी वाला जो है वो सही है, इसलिए इसमें जो है होगा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें कोक है, बिटुमेन है, कोयला गैस है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा वो होगा बिटुमेन, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो जब कोयला बदलता है यानी कोयला क्या है? कार्बन है, उसका क्या कहेंगे? कार्बनीकरण। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है? तो देखिए, जो धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसको कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो जो उपधातु है, आप जानते हैं कि उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक सभी है। तो इसमें जो है हम टिक करेंगे किसको? सभी को। चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, अपवाद में वह है, इसको बतलाना है। तो विद्युत का सुचालक जो है वो हीरा नहीं होता है, ग्रेफाइट ये होता है, कोयला नहीं होता है। इस प्रकार से इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? तो एग्जाम्पल लेते हैं, अधातु जो है जैसे CO2, तो CO2 और जल जोड़ देंगे H2O, तो क्या बन जाएगा? H2CO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक, चुंबकीय, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और दो दोनों होता है, इसलिए इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस, दिन और दिवस में से एक पूछता है। तो ओजोन दिवस पूछा हुआ है, तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को, इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से आ गया। अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्टूडेंट्स जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब है कि मनुष्य में लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने गुणसूत्र युग्मन में शामिल होते हैं? तो देखिए, जो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, लेकिन मियोसिस डिवीजन होने के चलते माता में आधा हो जाएगा और पिता में आधा होता है, यानी कि जो युग्मक होते हैं उसमें 23 होते हैं। तो दोनों मिलकर 23 से 46 हो जाएंगे, इसलिए इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों में मूंछ और दाढ़ी निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो जो मानव है, आदमी हैं, उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो उत्तरदायी होता है मूंछ और दाढ़ी के लिए, इसलिए इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है। सभी के सभी जो है वो सही बताए गए हैं स्टूडेंट्स, आप सब मिला लीजिए और देख लीजिए, आगे तैयारी में भी ये काफ़ी सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में, योनि मार्ग में। तो इसमें स्टूडेंट्स जो होगा वह होता है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या इन ओविडक्ट में होता है। तो इसमें जो है अंडवाहिनी सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, एक जटिल जीव बनने के लिए सही संयोजन का क्रम क्या है? तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, और सेल होता है जिसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में देखा था। और वहीं कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है और उत्तक अंग बनाता है, अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाता है, इसलिए इसमें जो है वो पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसमें जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि वनस्पति, वन जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन
के बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो संरक्षित क्षेत्र है वो होता है जीवमंडल रिजर्व। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? अभी फिलहाल में काफ़ी चर्चा है ग्रीन हाउस का, तो ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना। इसके चलते ही जो है अधिक गर्मी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो है ये सही होगा पहला, वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेत से खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? वाह, खेती से पूछ दिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, गहाई कहते हैं, कटाई कहते हैं, निराई कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निराई। इसमें चौथा ऑप्शन जो है सही है। अब है कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, जायद। तो उसको कहते हैं हम लोग खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण क्या है? तो गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण जो होता है वो कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो निरंतरता के लिए जो जरूरी होता है वो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, प्रजनन जो है सही है। एस्ट्रोजेंस है, तो एस्ट्रोजेंस जो होता है ये किस में होता है? पुरुष में होता है। तो पुरुष हार्मोन है, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब चलते हैं इतिहास में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, बहुत ही प्रचलित है वास्को डी गामा, कालीकट कब पहुंचा था? तो इसमें जो है 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। रैयतवाड़ी जनक प्रणाली का जनक था, कौन था? तो ये था टॉमस मुनरो। ए ऑप्शन जो है इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो जूट उद्योग जो है उसका जो प्रधान केंद्र है तो जूट, फिर से हो गया, जल्दी मिलते उसको। जूट केंद्र का जो प्रधान केंद्र होता है वो बंगाल था। तो हम लोग बंगाल में टिक कर लेंगे। बंगाल। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में हुआ था, गांधी जी ने महत्वपूर्ण सभी आंदोलन किए हैं, ये वही दिया हुआ है। तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। डांडी किस राज्य में स्थित है? यही डांडी जहाँ से डांडी यात्रा किया था गांधी जी ने और नमक कानून को तोड़ा था नमक बना करके। तो ये जो है वो गुजरात में है। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये थे हमारे नेताजी, वो हैं सुभाष चंद्र बोस। चौथा ऑप्शन जो है सही है। काला कानून किसे कहते हैं? तो काला कानून जो है कहते हैं रॉलेट एक्ट को। तो इसमें जो है रॉलेट एक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसमें चौथा जो ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि इसमें जो है चौथा ऑप्शन जो है सही है। 4 जो है इसमें टिक कर देंगे हम। चौथा ऑप्शन सही करना है BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन सही है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये स्टूडेंट्स उद्योग है सार्वजनिक का। इसका प्रश्न है
जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीवन निर्वहन कृषि, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, उसमें हम लोग कौन सा प्रश्न मिलता है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोजगार, ये सभी होंगे, तो लेकिन रोजगार जो है वो कारक नहीं है, इसलिए इसमें जो है वो रोजगार होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण में से कौन सा नहीं है? नवीकरणीय का नहीं है पूछ रहा है, जो फिर से नहीं बना सकते हैं, जो सीमित मात्रा में है, समाप्त हो जाएगा निकट भविष्य में ही, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। तो नहीं कहा तो अनवीकरणीय हो गया, तो इसमें हो जाएगा कोयला। कोयला जो है चौथा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव कौन बनाया है? तो मानव जो बनाया है इसमें से कैंसर उपचार की औषधि बनाया है, ठीक ना, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्रिया में कृषि, खनन, पशुपालन आता है, लेकिन बैंक नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें जो है वो सही होगा बैंक। चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। टिस्को, टिस्को किस नदी के तट पर है? तो टिस्को जो है वह है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। अब 55वां क्वेश्चन है, बायोगैस किन के विघटन से बनाए जाते हैं? तो बायोगैस जो होता है वो जैविक सामग्री, गोबर, रसोई अवशिष्ट, इनमें से सभी से होता है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 56, धात्विक खनिज पाई जाती है। धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है? आग्नेय एवं क्रांतीय चट्टानों के बीच में पाई जाती हैं, तो ये जो है आग्नेय वाला जो है उसको हम सही करेंगे। आग्नेय एवं क्रांतीय चट्टानों में होगा, तो इसमें जो है पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, विश्व में जो है सबसे अधिक उत्पादन का जो होता है वो होता है ब्राज़ील में। यहाँ पर ब्राज़ील जो है वो सही होगा। ऐसे सबसे अधिक होता है ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड में ब्राज़ील है, तब चाइना है, उसके बाद इंडिया है, तब जाकर के रूस है, लेकिन इस ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया है, इसलिए ब्राज़ील होगा। किस खनिज को काला सोना कहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, बहुत लोग सोचते हैं कि कोयला कहेंगे, लेकिन कोयला को नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एकदम श्योर 100% सही है। इसमें हम लोग किसको मानेंगे? पेट्रोलियम को। काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना, काले भूरे रंग का होता है, इसलिए इसको काला सोना बोलते हैं। 58 का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश सर्वोच्च का कानून होता है? तो वहाँ का जो होता है संविधान सर्वोच्च जो है कानून होता है, तो चौथा जो है इसमें ऑप्शन सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार में भाग 3 आता है, तो भाग 3 में वर्णन है, इसलिए इसमें दूसरा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें स्टूडेंट्स हमारे समझ से जो होगा वो संगठन बनाना होगा, प्रश्न पूछना ये है, अविश्वास प्रस्ताव तो है, संगठन बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार जो है, एक मिनट, मौलिक अधिकार नहीं है बताना है, तो जो मौलिक अधिकार है वह है नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो न्यायपालिका जो होता है वो संसद का अंग नहीं होता है, पहला ऑप्शन जो है सही है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है? तो ये प्रभावी है 1995 से, पहला ऑप्शन जो है सही है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति विशेषता नहीं है? तो इसमें होगा जातिवाद का महत्व, इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, जातिवाद का महत्व होगा। नेक्स्ट है, सहकारिता, सहकारिता एक संगठन है, तो जो सहकारिता है वो संगठन होता है,
ऐच्छिक होता है, कानूनी संगठन भी होता है, अनिवार्य संगठन होता है, स्वाभाविक संगठन होता है। तो एक संगठन है तो ये होता है ऐच्छिक, ये इसमें जो है पहला जो है वो सही होगा। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्था में से कौन सा है? तो WHO, FAO, यूनिसेफ, उपयुक्त सभी, इसमें जो है ये सभी होता है, तो इसमें चौथा जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? तो इसमें जो है लोकसभा को सदन का निम्न सदन कहते हैं, इसलिए इसमें जो है ए ऑप्शन जो है सही होगा, लोकसभा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गणित का आ गया स्टूडेंट्स, गणित को सॉल्व करके दिखलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में मैं गणित लेकर आपके लिए आऊँगा, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में भी सहायता करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज के इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।